आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। दुनिया भर में जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, उस पर बात करनी अब जरूरी हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में मामले 2,17,000 को पार कर रहे हैं। और अगर हम चीन के दोस्त पाकिस्तान की बात करें, जो हर मामले में हाँ मिलाता है, तो कहीं ना कहीं उसने भी जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब चीन रह गया पीछे, पाकिस्तान संक्रमण के मामले में आगे हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर अगर हम बात करेंगे तो 65,28,000 मामले इस समय सामने हैं। और 65,28,000 मामलों में सबसे ज़्यादा मामले हम कह सकते हैं कि इस समय यूएस में हैं। और दुनिया भर में अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 3,86,392 लोग मारे जा चुके हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर यूएस की बात करते हैं तो यूएस में 18.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। चलिए अब हम सीधा पाकिस्तान चलते हैं और ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान, जो कि दोस्त है चाइना का, और बार बार ये उसको, चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया है। कितने मामले हैं पाकिस्तान में? 85,264 85,264 मामले हैं। और यहाँ पर जो लोगों की जो मौत हुई है पाकिस्तान में 1770 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और पिद्दी सा पाकिस्तान है, छोटा सा, और उसकी हालत जो है हम कहते हैं काफ़ी बुरी हो चुकी है। लेकिन अपने दोस्त चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है, किसी मामले में तो कम से कम पीछे छोड़ा है। और चीन है कि इसकी मक्कारी कम नहीं हो रही है और लगातार जो है हम कह सकते हैं वो धमकियां दे रहा है। इस समय की बात करें, अगर हम आज की बात करते हैं तो आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई और आपस में इस बात पर सहमति हुई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए दोनों देश राजी हैं। और कई मामले ऐसे हैं जिसमें आपस में सहयोग बढ़ सकता है, उसको लेकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में बातचीत हुई और बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही। तो ये हम कह सकते हैं भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया को क्या दे सकता है? भारत ऑस्ट्रेलिया को हम कह सकते हैं कि जो अपने यहाँ अपैरल सेक्टर है, या हम कह सकते हैं कि बने बनाए कपड़े का जो सेक्टर है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी मदद दे सकता है। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 3 गुना तक बढ़ सकता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को कैप्चर कर ले, ऑस्ट्रेलिया को की ज़रूरतों को पूरा करे। क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बन नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया को हर तरीके से कहीं ना कहीं चीन पीछे धक्का देना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है कि मानता नहीं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़ा है। तो ये दुनिया में जो गोलबंदी चल रही है उसमें बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। और आज का जो हम कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग थी, वो उसी का एक अहम हिस्सा है। आइए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में निश्चित तौर पर स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि भारत में स्थिति वाकई चिंताजनक है। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें क्या स्थिति है, उसके मुकाबले भारत की बात करें तो भारत में हम कह सकते हैं जो मॉर्टेलिटी रेट है वो एक हद तक कम है। यानी दुनिया में जो मॉर्टेलिटी रेट 6% के आसपास है, भारत में 2.8% के आसपास है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र है। और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं भारत में, वो वाकई चिंताजनक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरीके से ग्राफ एकदम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में बढ़ा है, तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इसी तरीके से बढ़ा तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि भारत में इस तरीके से सारे के सारे मामले सामने आना वाकई चिंता की बात है। चलिए अब हम अलग अलग राज्यों की बात कर लेते हैं। चलिए इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें, 74,860 मामले हैं, 2,587 लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो 18,100 के 60 मामले सामने हैं और इसमें 345 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 8588 मामले हैं। तेलंगाना की बात करें तो 3020 हैं। मेघालय की 33। और उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश है, कहीं ना कहीं वो बड़े कड़े कदम उठाने के लिए मीडिया में हम कह सकते हैं ख्यात हैं। तो वहाँ पर अगर स्थिति देखें तो वहाँ पर भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ 8729 मामले सामने हैं, 229 लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल
बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, सारी चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं आसपास के राज्यों से उनकी पटती नहीं है और इस मामले में वो फेल रहते हैं, लेकिन राजनीति के मामले में अव्वल रहते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 23,645 मामले सामने हैं और 606 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो मामले मौत के आंकड़े को कम करके बता रहे हैं। इस चीज़ के मामले में वो साफ सामने नहीं आ पा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो 9652 मामले यहाँ पर सामने हैं, पंजाब में 2376 और आंध्र प्रदेश में 4080, चंडीगढ़ में 301, हिमाचल प्रदेश में 359 और कर्नाटक में 4063 मामले सामने हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2857 मामले सामने हैं। लद्दाख में 90 मामले सामने हैं। तमिलनाडु में स्थिति अच्छी नहीं है, 25,872 मामले सामने हैं। हरियाणा में 2954, उत्तराखंड में 1085 और केरल की बात करें तो 1494 मामले सामने हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की बात करें 752, बिहार की बात करते हैं तो 4390 और उड़ीसा की बात करेंगे 2388 मामले सामने हैं। अंडमान निकोबार में भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 33 मामले सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश भी पीछे नहीं है, 38 मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। दादर नगर हवेली की बात करें, छोटा सा प्रदेश है केंद्र शासित, लेकिन यहाँ पर भी 8 मामले सामने हैं। गोवा में 79 मामले सामने हैं, मणिपुर में 118, मिजोरम में 14, नागालैंड में 58 और पुदुचेरी में 82, सिक्किम में 2, त्रिपुरा में 468 मामले सामने हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी नहीं है, चिंताजनक स्थिति है और इस स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है। बड़ी चीज़ यह है कि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 9300 मामले सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा 8000 या इससे ऊपर रह रहा है। तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि जो कदम उठाए गए हैं या जो इस समय संक्रमण की स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है। भारत के लिए ये वाकई चिंता की बात है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में हम इस मामले में 7वें नंबर पर आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। लोगों को खुद जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब क्रमशः हम कह सकते हैं लॉकडाउन को ओपन किया जा रहा है, तमाम चीज़ें ओपन हो रही हैं और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या इस तरीके की तमाम चीज़ें जो धार्मिक हैं वो भी ओपन होंगी। तो लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, और ख़ास तौर पर अगर रेल यात्रा की बात करें या हवाई यात्रा की बात करें तो वो भी ओपन हो चुकी है और धीरे धीरे फेज वाइज और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, ऐसा ना हो अचानक कि पता चला करोड़ों लोग बीमार एक साथ हो जाएं, ये स्थिति ना बने तो ही बेहतर है। आइए हम पाकिस्तान की स्थिति दिखाते हैं। पाकिस्तान में क्या स्थिति है। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से 85,264 मामले सामने हैं और ये वहाँ का एक न्यूज़पेपर है डॉन, जिसकी आंकड़ों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें 1770 लोग मारे जा चुके हैं, 30,128 रिकवरी हुई है। और सिंध की बात अगर हम करते हैं तो सिंध में 32,910 मामले सामने हैं, यानी सबसे ज़्यादा मामले हैं। फिर पंजाब की स्थिति है पाकिस्तान में 31,104 और उसके बाद हम बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं 5,224 और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 11,373 मामले सामने हैं। तो ये स्थिति लगातार बदलती हुई है और इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में हम कह सकते हैं 3,88,053 लोग मारे जा चुके हैं। टोटल रिकवरी 31,83,000 की है। और एक्टिव केसेज की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव केसेज दुनिया में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। 30 लाख से ज़्यादा मामले एक्टिव केसेज में हैं और जिनमें से 54,000 से ज़्यादा मामले क्रिटिकल हैं, सीरियस हैं, मतलब इनमें से बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है और ये स्थिति लगातार बदल रही है। देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा सकता है कि लाख सवा लाख हर दिन जो है, जैसे पिछले 24 घंटे की बात करें या 3 तारीख की बात करें तो 1,21,414 मामले सामने आए। इसी तरीके से मौत का आंकड़ा भी गंभीर ही है। तो लगातार ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ निश्चित तौर पर यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में स्थिति लगातार बिगड़ती हुई, क्योंकि 19 लाख से ज़्यादा मामले हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील नंबर 2 पर है, रूस जो है नंबर 3 पर है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं स्पेन
नंबर 4 पर है यूके, नंबर 5 पर है, नंबर 6 पर इटली है और नंबर 7 पर इंडिया है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से दुनिया भर में तमाम चीज़ें चल रही हैं, अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से काले और गोरे का एक तरीके से टकराव चल रहा है, वहाँ पर हम कह सकते हैं नस्लवादी चीज़ों को लेकर वहाँ पर टकराव चल रहा है, वहाँ की पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक स्थिति खराब है, क्योंकि अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक तरफ ढेर सारे मामले हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की इशूज सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। और इसमें फ़ायदा उठाने के लिए चीन तरह तरह के बयान जारी कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं भारत को लेकर चीन की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर एक हाल ही में एक और खास चीज़ थी, भारत के तमाम लोग हैं जो ये कहते हैं कि चीन की बनी हुई चीज़ों को आप छोड़िए। तो इसी तरीके का एक हम कह सकते हैं कि रिमूव चाइना ऐप्स करके एक ऐप आया था जिसको गूगल प्ले स्टोर में बहुत ढेर सारे लोगों ने उसको अपलोड किया, लेकिन दिया, यानी गूगल प्ले स्टोर ने अपने प्ले स्टोर से उसको हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर धमक आप देख सकते हैं कि किसके दबाव में हटाया होगा, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम गूगल की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर बाजार का जरूर असर है और इसी वजह से रिमूव चाइना ऐप हटाया गया। इसके लिए क्यों हटाया गया इसका जो है कोई कारण नहीं दिया गया है, लेकिन चाइना ने जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं वो साफ साफ कह रहा है कि एक तरीके से वो धमकी दे रही है। अगर चाइना की बात करें तो कहीं ना कहीं धमकी दे रही है। वो कह रहा है कि एंटी चाइना सेंटिमेंट एग्जिस्ट इन इंडियन पब्लिक ओपिनियन ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर एंड हैज सर्ज्ड एवरी टाइम एन इशू अराइजेस बिटवीन द टू नेबर्स प्लेसिंग बायलैटरल टाइज इन अ डेंजरस पोजीशन द हार्म दिस कॉजेस टू बोथ साइड्स बीन क्लियर इन द पास्ट। और कहीं ना कहीं एक तरीके से इस पूरे आर्टिकल में एंटी चाइना ऐप को लेकर भारत को निशाना साधा गया है। उसका कहना है कि जो चीन और यूएस के संबंध खराब हैं उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश भारत ना करे। और कहीं ना कहीं धमकी भी दी गई, क्योंकि वो चाइना जो अपना पक्ष रख रहा है, चाइना कह रहा है हमने ढेर सारा जो है भारतीयों को फ़ायदा दिया है, तरह तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाई हमने, और पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी उन्होंने बढ़ाई है भारत के अंदर। हाँ जरूर टिकटॉक जरूर बढ़ाया है, टिकटॉक को लेकर तमाम भारतीय उसी में लगे रहते हैं और अपना समय जाया करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे ऐप्स को लेकर चीन की चिंता सामने दिख रही है। चीन सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जो मार्केट है वो उनके हाथ से चली जाए। लेकिन अब ये सोचना है हिंदुस्तान के लोगों को सोचना है कि क्या हम चीन के ऐप्स को या चीन की जो कारस्तानी है उसको बढ़ावा देंगे, क्या उसका अल्टरनेट नहीं तलाशना चाहिए, क्या भारत को अपना सर्च इंजन नहीं बनाना चाहिए। अब इस तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे अगर हम बात करें आने वाले समय में तमाम भारतीय इस बात को सोचेंगे और कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमें अपना सर्च इंजन भी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गूगल पर ही डिपेंड हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ में अगर हम देखें तो दुनिया में दो फाड़ हो चुके हैं, या तो चीन के ऐप हैं या हम कह सकते हैं पश्चिमी दुनिया के ऐप हैं। भारत उसमें कहीं नहीं टिकता है। भारत हर जगह पर भारतीय या हिंदुस्तानी आदमी नौकरी कर रहा है। कहीं ना कहीं हम इस बात में खुश हो जाते हैं कि गूगल का फलाना सीईओ हमारा है, फलाना ये आदमी हमारा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें वो सारे के सारे वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं, वो कोई मालिक नहीं है, वहाँ पर कोई इंटरप्रेन्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए नई दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कदम रखना पड़ेगा, नए जो है हम फैसले लेने पड़ेंगे। और भारत को अपना सर्च इंजन भी चाहिए, साथ ही साथ सोशल मीडिया में एक ज़बरदस्त पैठ भी चाहिए। कहीं ना कहीं भारतीयों को आगे आना पड़ेगा और तमाम इन चीज़ों को या जो चिंताएं बढ़ रही हैं उनका सटीक जवाब देना होगा।